हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है डेस्टिनी, यानी कि काव्या और कृति की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो काव्या और कृति है वो ऑफिस से घर आ रहे होते हैं, और जो कृति है वो पहले तो काव्या को भाव नहीं दे रही होती, उससे अच्छे से बात नहीं कर रही होती, ऑफिस में उसके साथ क्यूट मोमेंट्स नहीं स्पेंड कर रही होती। इसी वजह से जो काव्या है वो कार में उसके लिए ये प्रिटेंड करती है कि वो उससे नाराज़ है, और कृति जो है वो बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है। और काव्या जो फ्लावर्स लेती है वो कृति को देती भी नहीं है। और थोड़ी ही देर में जो है ये लोग घर पहुंच जाते हैं। अब आगे सुनते हैं। अब जो काव्या है वो कृति को उसके घर पर ड्रॉप कर कर खुद जो है वो अपने घर चली जाती है। इसके बाद जो कृति है वो भी अपने रूम में जाती है और चेंज करती है। विंडो से काव्या को देखती है तो काव्या उसे नहीं दिखती, क्योंकि काव्या के रूम की लाइट्स जो है वो तो ऑन थी पर विंडो ओपन नहीं थी। उसके बाद जो कृति है वो नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद जो है वो अपनी मॉम से कहती है, माँ वो मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी। तो तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है, हाँ बेटा बोलो। तो तभी जो कृति है वो कहती है, माँ क्या मैं काव्या के यहाँ स्टे कर सकती हूँ? आपको तो पता ही है ना, दादी और माँ बाहर गए हैं। तो तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है, कृति वैसे तुम्हें परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काव्या ने मुझसे इस बारे में पहले ही बात कर ली है और मैंने उसे हाँ कह दिया। लेकिन पहले उसे बुलाओ तो कि वो डिनर कर ले। तभी जो कृति है वो कहती है, हाँ माँ मैं बुलाती हूँ। और इसके बाद जो है वो काव्या को फ़ोन करने के लिए अपने रूम में जाने वाली होती है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। तो कृति जो है वो जाकर डोर ओपन करती है तो देखती है कि वहाँ पर उसके पापा खड़े हुए हैं, और वहीं काव्या जो है वो भी खड़ी हुई है। तो तभी जो है कृति कुछ नहीं कहती और ये दोनों लोग भी जो है वो अंदर चले जाते हैं। अब जो कृति है वो डोर बंद करती है, और उसके बाद जो कृति के पापा हैं वो चेंज करने के लिए चले जाते हैं। और जो काव्या है वो कृति की मॉम के पास जाती है और कहती है, आंटी आप मुझे याद कर रही थी? तो तभी जो है वो कहती है, हाँ मैं तो याद कर रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा कृति तुम्हें याद कर रही थी। तो काव्या कहती है, सहने दीजिए, आपकी बेटी का तो कुछ नहीं कहना। तो तभी जो है वो कहती है, अरे क्या हुआ, तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? तो काव्या जो है वो कहती है, नहीं, उनको अपना सिर्फ काम दिखता है, तो मैंने सोचा काम ही करने देते हैं, इसलिए अब बात ही नहीं करते हैं, अब मैं सिर्फ आपसे बात करूँगी। तो जो कृति है वो भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, माँ मेरी क्या गलती है, मैं ऑफिस में काम ही तो कर रही थी ना। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है, लेकिन काव्या की बात भी राइट है। तो काव्या कहती है ना आंटी, मैं भी यही कह रही थी, खैर हमें क्या, चलिए हम डिनर करते हैं। और ऐसे काव्या जो है वो डाइनिंग टेबल पर सामान रखने लगती है। तो कृति जो है वो भी यही करती है, उसकी हेल्प करती है। काव्या कृति से कोई बात नहीं करती। और इसके बाद जो है अब कृति के पापा वहाँ पे आ जाते हैं, तो काव्या ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं। अब ये लोग जो है वो डिनर कर लेते हैं। डिनर होने के बाद जो है काव्या कहती है, ठीक है आंटी मैं जाती हूँ, ये बोलकर जो है वो जाने लगती है और कृति से चलने के लिए भी नहीं कहती। तभी जो कृति है वो कहती है, हाँ मैं भी जाती हूँ, और ये बोलकर कृति भी जो है वो काव्या के पीछे पीछे जाती है। और फिर जो है वो काव्या के पास जाकर जो है उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, क्या है ये? तो काव्या कहती, क्या है क्या, मैंने तो कुछ नहीं कहा। और अरे आपने हाथ क्यों पकड़ा है, कोई देख लेगा। और ऐसे जो है वो उससे हाथ छुड़वाती है। तभी जो कृति है वो उसका हाथ और टाइटली पकड़ती है और कहती, क्या है, नाराज क्यों हो रही हो? तो काव्या कहती, मैं कहाँ नाराज हो रही हूँ, कोई देख लेगा। और फिर वो आगे चलने लगती है। तो कृति कहती है, तुम्हें ना मैं बताती हूँ। और ये बोलकर कृति उसके पीछे पीछे जाती है। और काव्या जो है वो कहती है, आप रूम में चलिए मैं आती हूँ। तो कृति कहती है, मैं क्यों जाऊँ? काव्या कहती है, चाहिए तो। इसके बाद जो कृति है वो काव्या के रूम में पहुँच जाती है और तुरंत काव्या भी उसके पीछे पीछे जाती है। जैसे ही कृति रूम की लाइट्स ऑन करती है तो वो चारों तरफ देखती ही रह जाती है। वहाँ पर बहुत प्यारा सा काव्या ने खुद से ही डेकोरेशन किया था और फ्लावर से आई लव यू लिखा था। जैसे ही कृति ये पढ़ती है तो वो अटेंड करने ही वाली होती है। तभी जो काव्या है वो रूम का डोर लॉक करती है
और उसके बाद जो है वो जाकर कृति को बैक हग करती है और पूछती है कैसा लगा। तो तभी जो कृति है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है बहुत प्यारा है। काव्या कहती है पर आपसे कम। तो तभी जो है कृति टर्न करती है और काव्या को हक करती है और कहती है जब आप मुझसे नाराज़ थी ही नहीं तो ये क्यों दिखाया कि आप मुझसे नाराज़ हैं। काव्या कहती है आज सिर्फ दिखाया है, नाराज़ नहीं थी, लेकिन अगर आपने रोज़ाना ऐसा किया ना तो फिर। काव्या ने बस इतना कहा ही था कि तभी जो कृति है वो उसके होठों पे अपनी फिंगर रखती है और फिर जो है कहती है नहीं करूँगी नाराज़, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। तो काव्या जो है वो कृति को हक करती है और कहती है रिलैक्स, नहीं हूँ मैं नाराज़, ओके। तो तभी जो कृति है वो कहती है उसके बाद काव्या जो है वो कृति को खुद से थोड़ा दूर करती है और उसके बाद जो है वो उसकी आंखों में देखती है। कृति भी काव्या की आंखों में देख रही होती है, ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। अब जो काव्या है वो कृति के फोरहेड पे किस करती है। जैसे ही वो ऐसे किस करती है कृति अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेती है। उसके बाद जो काव्या है कृति की दोनों आईज पर किस करती है, उसके बाद उसके गालों पर और फिर जो है वो उसके होठों पर किस करने ही वाली होती है। तभी जो कृति है वो काव्या को पुश करती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी जो काव्या है वो उसके पीछे जाती है और उसे जो है उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करती है और वहीं उसे दीवार से लगाती है और फिर उसकी आंखों में देखती है और जो कृति है वो काव्या से अपनी नज़रें चुराती है। तभी जो काव्या है वो कृति का चेहरा अपनी तरफ करती है और उसके बाद जो है उससे कहती है कृति प्लीज़ मेरी आंखों में देखिए। तो कृति जो है वो अपनी आईज ओपन करती है और उसके बाद जो है काव्या की आंखों में देखती है। जैसे ही काव्या कृति की आंखों में देखती है वो उसके होठों पे अपने होठ रखती है और उसे बहुत सॉफ्टली बहुत ही प्यार से किस कर रही होती है। काव्या कृति को किस कर रही थी लेकिन कृति का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तभी जो काव्या है वो उससे दूर होने ही वाली थी तो कृति जो है वो काव्या को टाइटली हग करती है और वो भी उसे किस बैक करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली किस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से। अब इनका किस जो है वो काफ़ी देर तक चलता है। उसके बाद दोनों की सांसें जो हैं वो फूलने लगती है तो कृति जो है वो काव्या से दूर होती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तभी जो काव्या है वो स्माइल करती है और उसके बाद जो है वो कहती है चलिए सो जाते हैं। तो कृति जो है वो कहती है उसके बाद जो कृति है वो वहाँ बेड पर जाकर लेट जाती है और जो काव्या है वो भी उसके पास आकर लेट जाती है। काव्या और कृति दोनों लोग एक साथ लेटे हुए थे और दोनों के ही दिल में एक हलचल चल रही थी और एक दूसरे के मन में ये सवाल था कि आगे बढ़े या नहीं, रुके या नहीं, बस यही सोच रहे थे। तभी जो कृति है वो टर्न करती है और काव्या भी जो है वो उसी तरफ टर्न करती है और अपना हाथ जो है वो कृति के टमी पर रखती है और फिर उसे जो है वो अपने क्लोज कर लेती है। अब कृति की जो सांसें हैं वो बढ़ रही होती हैं और जो काव्या की सांसें हैं वो कृति की नेक को छू रही होती हैं और यहाँ कृति की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अब जो काव्या है वो बहुत ही प्यार से और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली कृति की नेक पे किस करती है। काव्या के ऐसा करते ही जो कृति है वो काव्या का हाथ टाइटली होल्ड कर लेती है जो कि उसके टमी पे था और इसके बाद जो है काव्या जो है वो कृति के ऊपर आती है और उसे बहुत ही प्यार से नेक पे किस कर रही होती है। काव्या देखती है कि कृति ने अपनी आंखें जो है वो बंद की हुई है। उसके बाद जो काव्या है
उसका एक हाथ जो है वो कृति की पूरी बॉडी पर चल रहा होता है और एक हाथ जो है वो उसने उसकी नेक पे रखा होता है और अब वो उसके होठों पर अपने होठ रखती है और बहुत ही सॉफ्टली किस करती है। जैसे ही कृति काव्या का रिस्पॉन्स करती है तो काव्या उस किस को और ज़्यादा डीप करती है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीप किस कर रहे होते हैं और साथ ही साथ इन दोनों की बॉडी एक दूसरे का पूरा पूरा साथ दे रही थी। कृति के दोनों हाथ जो है वो काव्या की बैक पर होते हैं और वो जो है बार बार उसे प्रेस भी कर रही होती है और यहाँ काव्या जो है वो कृति की नेक पे किस करती है और उसके बाद नेक से होते हुए जो है उसके शोल्डर पे, फिर जो है धीरे धीरे नेक से नीचे आती है और उसके बाद जो है वो कृति की टी शर्ट को ऊपर करती है और उसके बाद जो है वो उसकी नेवल पे किस कर रही होती है और किस करते करते जो है वो हल्का हल्का सा लिक भी कर रही होती है। उसका ऐसा करने पर जो कृति है वो गहरी गहरी सांसें भरने लगती है। उसकी सांसें जो हैं वो काफ़ी तेज़ हो जाती है जिन्हें काव्या बहुत अच्छे से सुन पा रही थी और वो काव्या को और बेताब कर रही थी और ज़्यादा प्यार करने पर मजबूर कर रही थी। अब काव्या जो है वो फिर से कृति के ऊपर आती है तो कृति जो है वो काव्या को अपने नीचे करती है और उसके बाद जो है वो खुद भी उसके ऊपर आती है और उसके बाद जो है वो काव्या की नेक पर किस करती है। जैसा जैसा उसने काव्या से सीखा था वैसा वैसा सेम वो करती है, उसकी नेक पर किस करती है और वो जो है काव्या की नेक पर बाइट करती है। तभी जो काव्या है वो कहती है आउच, तो कृति जो है वो कहती है सॉरी। तभी जो काव्या है वो कहती है श्श। और उसके बाद कृति जो है वो फिर से काव्या को किस करती है और 1 बाय 1 जो है उसकी शर्ट के बटन ओपन करती है और जैसे जैसे वो शर्ट की बटन ओपन कर रही थी वैसे वैसे वो हर एक जगह किस कर रही थी। अब जब वो 6 बटन लास्ट में ओपन करती है उसके बाद जो है वो काव्या के टमी पे किस करती है। अब जो काव्या है वो कहाँ ही रुकने वाली थी, वो कृति को तुरंत अपने नीचे लेती है और जो है उसकी टी शर्ट रिमूव कर देती है और उसके बाद जो है उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रही होती है। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के सारे क्लॉथ्स रिमूव कर देते हैं और एक दूसरे को बस किस कर रहे होते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे इन दोनों का प्यार भी बढ़ रहा था। इन दोनों की हर आदतें टूट रही थी। कृति जो है वो काव्या को बार बार अपने करीब कर रही होती है और काव्या जो है वो कभी उसके नेवल पे किस कर रही होती है तो कभी उसकी चेस्ट पे और ऐसे जो है वो कृति को बहुत देर तक तड़पाती है। हाँ, ये तड़प उतनी ही थी जितनी काव्या ने 3 सालों में अकेले महसूस की थी और वो जो है कृति को बहुत तड़पा रही होती है। अब कृति जो है वो काव्या को टाइटली हग करती है, फिर काव्या जो है वो भी कृति को बहुत टाइटली हग करती है और एक दूसरे के हाथों में ये अपनी अपनी फिंगर्स क्रॉस करते हैं। उसके बाद जो है ये दोनों प्यार की हर हद तोड़ते हैं और इनका प्यार जो है एक नए मुकाम पर पहुंच जाता है। जब ये दोनों भी एक दूसरे को प्यार कर कर थक जाते हैं उसके बाद जो काव्या है वो कृति को टाइट हग कर लेती है। आज सही मायने में ये दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। अब चाहे कोई इन्हें एक्सेप्ट करे या ना करे, फिर कोई माने या ना माने, कृति काव्या की और काव्या कृति की हो चुकी थी। काव्या जब अपनी आंखें खोलती है तो वो कृति के चेहरे को देखती है। कृति के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था जो शायद उसने कभी नहीं देखा था और एक अलग नूर। तभी जो कृति है वो अपनी आईज ओपन करती है तो देखती है कि काव्या जो है वो उसे देख रही है। तभी जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने चेहरे पर हाथ रखती है और कहती है ऐसे क्यों देख रही हो। तभी जो काव्या है वो धीरे से उसका हाथ जो है वो उसके चेहरे से हटाती है और कहती है हक है मेरा, आई लव यू। तो कृति जो है उसे टाइटली हग कर लेती है और कहती है आई लव यू टू। इसके बाद
ये दोनों एक दूसरे को आगोश में भरकर सो जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि कृति जो है वो रात भर जागा करती थी, उसे नींद नहीं आया करती थी, लेकिन आज ये बहुत दिन बाद सो गई होती है। अब कृति जो है वो काव्या से पहले उठ जाती है और उसके बाद जो है वो काव्या को बहुत प्यार से देख रही होती है और रात भर जो कुछ हुआ होता है, कमरे का हाल वो सब बयां कर रहा होता है, जिसे सोचकर कृति का चेहरा जो है वो पहले से ही लाल हो चुका था और वो जो है काव्या को बड़े ही प्यार से देख रही होती है। तभी जो काव्या है वो अपनी बिना आंखें खोले हुए कहती है, कृति अगर तुम मुझे इतने प्यार से देखोगी ना तो मैं आपको आज जाने नहीं दूंगी। तभी जो कृति है वो कहती है, तुम जग रही हो? तो काव्या जो है वो कृति को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करती है और उसके ऊपर आती है और अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों में देखती है और कहती है, गुड मॉर्निंग माय लव। वैसे तो मैं जग नहीं रही थी, लेकिन जब आप शर्मा रही थी तभी मेरी आँख खुली, तो सोचा क्यों ना आपकी बातें सुनी जाए, लेकिन आपने बात नहीं की तो फिर हमें बोलना पड़ा। तो तभी जो कृति है वो कहती है, अच्छा हटिए मुझे जाना है। तो तभी जो कृति है वो कहती है, अरे मैं क्यों हटूं? मैं नहीं हटूंगी, पहले एक किस, उसके बाद हट सकती हूँ। तभी जो कृति है वो कहती है, क्या किस? नो कोई किस नहीं है, अभी उठिए। तो काव्या जो है वो कहती है, आप नहीं करेंगी तो मैं खुद ले लूँगी। और ऐसे जो है वो कृति के होठों पे होठ रखने ही वाली होती है। तभी जो है कृति का फ़ोन रिंग होता है। काव्या कहती है, ये किसका फ़ोन है? कृति कहती है, मेरा, देखने तो किसका है। तो काव्या जो है वो दूर से ही देखती है और कहती है, सासू माँ का कॉल है, बाद में उठा लीजिएगा, अभी मेरी किस। तो कृति जो है वो कहती है, मॉम का कॉल है, उठाने तो दो। तो काव्या जो है वो कहती है, किस तो फिर। और ऐसे जो है एक कॉल जो है मिस कॉल में बदल जाता है। तभी जो कृति है वो कहती है, नो पहले फ़ोन। तो काव्या जो है वो उठती है और फ़ोन उठाती है और उसके बाद जो है कहती है, ये लीजिए करिए बात। और कृति जो है वो कॉल करती है तो उसकी मॉम जो है वो कहती है, बेटा तुम लोग घर आओगे ना ब्रेकफास्ट के लिए या सीधे ऑफिस जाना है? तो तभी जो है काव्या उससे फ़ोन ले लेती है और कहती है, आंटी हम सीधे ही जाने वाले हैं ऑफिस। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है, ठीक है। और उसके बाद जो काव्या है वो कॉल कट कर देती है। कृति कहती है, व्हाट, सीधे? तो काव्या कहती है, क्यों नहीं जा सकते? वो बाद में देखेंगे, फर्स्ट मेरा किस। और ऐसे जो है वो कृति के होठों पे अपने होठ रखती है और वो जो है उसे बहुत सॉफ्टली किस करती है। तो कृति जो है वो भी उसे किस बैक करती है। उसके बाद जो काव्या है वो कहती है, अब आप उठ सकती हैं क्योंकि अब मेरी मॉर्निंग गुड हो चुकी है। तो कृति जो है वो कहती है, आंखें बंद करो। काव्या कहती है, क्यों? कृति कहती है, करो ना। तो काव्या कहती है, बताओ क्यों? तो कृति कहती है, करो। तो काव्या जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद जो कृति है वो ब्लैंकेट लेती है और वहाँ से भाग जाती है। काव्या कहती है, व्हाट? और इसके बाद काव्या जो है वो भी उठ जाती है और वो अपने क्लॉथ्स पहनती है और उसने जो कुछ ऑर्डर किया था वो आ गया था, इसलिए वो जो है पार्सल लेने नीचे जाती है और फिर जो है ब्रेकफास्ट उसने जो मंगाया होता है उसे वो वहीं टेबल पर रखती है और फिर जो है एक ड्रेस लेकर ऊपर पहुंच जाती है और फिर जो है वो कृति को नॉक करती है। तो कृति जो है वो कहती है, क्या है? काव्या कहती है, आपके कपड़े हैं, ले लीजिए। तो कृति जो है वो कपड़े ले लेती है। उसके बाद काव्या जो है वो भी सावर ले लेती है और ये दोनों लोग जो है वो रेडी हो जाते हैं। अब कृति ने जो है बहुत प्यारा सूट पहना था जो कि काव्या ने उसे दिया हुआ था। अब काव्या जो है वो भी वहाँ आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, नाइस, हाँ बहुत प्यारी लग रही है। और फिर जो है वो उसे हक करती है। तभी जो कृति है वो कहती है, काव्या हमें बहुत लेट हो रहा है। तो काव्या कहती है, तो थोड़ा लेट और सही। तो काव्या कहती है, होने दो ना, क्या दिक्कत है? कृति कहती है, प्लीज़। तो काव्या कहती है, ओके ठीक है, चलिए ब्रेकफास्ट आ गया है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कृति कहती है, आ गया है? काव्या कहती है, जी चलिए। और इसके बाद ये दोनों लोग जो है वो नीचे पहुंचते हैं और साथ में जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। वो सारा ब्रेकफास्ट काव्या ने जो है वो कृति के पसंद का ही मंगाया था। तो कृति जो है वो कहती है, सब मेरी पसंद का? काव्या कहती है, बिल्कुल।
और फिर जो है ये लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये दोनों लोग भी जो है ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, क्योंकि काव्या तो शांत बैठने वाली नहीं है, वो जरूर ही कृति को परेशान करेगी ऑफिस में। तो देखते हैं कैसे करती है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।